राजभर जी, उज्जवल मिश्रा की क्या तैयारी है? उज्जवल मिश्रा तो जीत गए हैं। जैसे ही घोषणा हुई वैसे ही पूरे लोकसभा का बूथ कार्यकर्ता तक और व्हाट्सएप ग्रुप संचालक से लेकर मन की बात संचालित करने वाला व्यक्ति, मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, सब कह दिए कि तुम जीत गए। क्यों जीत गए? क्योंकि मोदी जी की गारंटी ये है क्या कि जो माताओं बहनों को माँ बहन की गाली देगा उसके साथ गठबंधन करेंगे? क्या मोदी जी की गारंटी ये है क्या जो युवाओं को माँ बहन की गाली देगा उसके साथ गठबंधन करेंगे? क्या मोदी जी की गारंटी ये है क्या कि जो योगी आदित्यनाथ को भिखमंगा कहेगा उसके साथ गठबंधन करेंगे? ये मोदी जी की तो गारंटी नहीं हो सकती। रोष जरूर हो सकता है योगी जी के साथ कि योगी जी प्रधानमंत्री न बन पाए, किसी भी तरीके से इनका राजनीतिक कद न उठ पाए। इसलिए कोई तो ऐसा है केंद्र में, अब हो सकता है मोटा भाई हो, लोग कहते हैं कि मोटा भाई है जो योगी जी को दबाना चाहते हैं, योगी जी के हर फैसले को दरकिनार करना चाहते हैं। तो योगी जी के राजनीतिक करियर को दबाने के लिए ये सब षड्यंत्र रचा जा रहा है और उसी संदर्भ में ये लोग यहाँ पे आए हैं, क्योंकि मंत्री भी इसी संदर्भ में बने कि योगी जी नहीं चाहते थे और अमित शाह जो है वो सीधे सीधे चाहते थे कि योगी जी का कद जो है वो दबा दिया जाए ताकि वो प्रधानमंत्री के दावेदार न बन सके। लेकिन 18 तारीख को दिल्ली में एक बहुत बड़ी बैठक हुई थी जिसमें पूर्व सांसद, जिला अध्यक्ष पूरे देश के आए थे। वो वहां पर कुर्सी पर चिल्ला कर कह रहे थे कि योगी योगी योगी, और ये सब देखा नहीं जा रहा है मोटा भाई से। आपस में ही इतनी उठापटक है कि योगी जी को दबाने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा रहे हैं। उनको योगी जी को भिखारी कहने वाला, जनता को मां बहन गरियाने वाला, ये सब जो लोग हैं ये जनता को कुछ नहीं समझते, ये बस अपनी कुर्सी समझते हैं। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि धरती पे हमारे इतना कोई चलने वाला है नहीं, बहुत आवाज उठाते हैं, सबको न्याय दिलाते हैं। आज अगर हमारा गमछा लगा लेगा तो थाने में जो पुलिस है कोतवाल है सलूट मारने लगे। हाँ, वो सुबह में योगी जी फोन किए हैं एडीजी को और एसपीओ को कि जैसे ही पीला गमछा लगा के कोई आए उसको इतना मारो, और देखते ही गेटवा पर इतना मारो, और ओम प्रकाश राजभर का अगर कोई नाम ले तो उसको मार के उसका चमड़ी उगाड़ दो। योगी जी फोन किए हैं सबको, मीटिंग लिए हैं सारे पुलिस वालों। वो तो कह रहे हैं कि जैसे पीला गमछा लगा के जाओगे ओम प्रकाश राजभर नजर आएंगे और वो डर जाएगा तुम्हें। जैसे ही पीला गमछा लगा के जाएंगे भैया ओकरी चक्कर में मत पड़िए। अपने तो बैठे के बाद होके 8 आदमी के संग अब चलेगा भाई इनोवा में, तो लोगन के पीला बेच के चल जाइएगा जेल में, ओकरी बात फोनो ना उठाई। हाँ, पीला से नीला हो जाइएगा, का जिला बदर हो जाइएगा, ओकरी बात चलाए कि बाबा क्या है ये जो विरोध प्रकाश राजभर। अरे देखिए, हम क्या नहीं, पूरी जनता करती है। जनता क्या है कि वो सामने नहीं बोल पाती, बेचारी डरती है, आवाज जाती है, वोट दे देती है, उस हार जाता है, उपचुनाव में हार गया। अगर इतना ही अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो अकेले चुनाव लड़के क्यों नहीं जीत जा रहे हैं? जनता विरोध करती, मतलब जनता साथ देती है, हाँ, मतलब विरोध करती है, हाँ। और वो कह रहे हैं कि जनता हमारा साथ देती है। अरे तो साथ दे रहे हैं तो काहे नहीं अकेले चुनाव लड़के जीत जा भाई, तुम्हारी बहुत बड़ी पार्टी है, अकेले एक विधायक खड़ा करो और जिता लो। देखें हम भी थोड़ा, बिना गठबंधन के अगर औकात है तो लड़ो, आओ मैदान में, समझ में आ जाएगा क्या औकात है तुम्हारी। तुम्हारी औकात ये है कि तुम्हारे पास में 0.5% भी वोट नहीं है, ठीक है, और हम लोगों के पास में 23% वोट है। 23% बात कर रहे हैं। हर वोट, क्योंकि माताएं बहनें 49% है पूरे उत्तर प्रदेश की, सबके माँ बहन को गाली देने वाला व्यक्ति, ठीक है। और इसी में 60 लाख लड़के जो है उत्तर प्रदेश पुलिस में फार्म भरे थे। अगर 6 के 18 करोड़ 80 लाख जनसंख्या, मतलब तरीके क्यों कहे, क्योंकि माँ बाप, 2 माँ बाप 1 लड़का, 6 के 18 लगभग 1 करोड़ 80 लाख जनसंख्या, ये सब हमारे साथ है। ओम प्रकाश राजभर क्या देंगे ये समाज को? माँ बहन की गाली क्या सिखाएंगे समाज को? माँ बहन की गाली युवाओं को क्या सिखाएंगे कि तुम लोग लात खाओ? ओम प्रकाश राजभर क्या सिखाएंगे कि आपस में लड़ो? अरे भाई, किसी का घर है, उसका पड़ोसी कोई मुसलमान भाई है, कोई हिंदू भाई है, कोई दलित भाई है, तो आप क्या चाहते हैं कि कल से लोग अपना अपना घर अलग कर दें? आपके चक्कर में आप लोगों ने पूरे क्षेत्र में गलत माहौल फैला के रखा हुआ है। अरे रात में उसी पड़ोसी को, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, उसी को साथ आना है। ये लोग साथ नहीं आएंगे, यही सिखाना है जनता को। गब्बर आ गया है चुनाव लड़ने, मंच पे भाषण दे रहे थे। हाँ, तो में गब्बर आ गया। बस गब्बर जब चुनाव लड़ने आ गया था तो गब्बर का आखिरी असर हुआ था कि उमर गया था, समझ रहे हैं ना। अब बीरू विजय पा गया था, तो मैं बीरू हूँ, ठीक है, तो मैं अब जीत जाऊंगा। ठाकुर जो है मैं हूँ ना, ठीक है, मैं जीतूंगा। उसके बाद गब्बर का हाल क्या हुआ था आप जानते ही हैं, पिटा गए थे। हाँ, गब्बर जो है खत्म हो जाएंगे। और सुनिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ।
सब बात छोड़ दीजिए, ये पूरी जनता जानती है कि लड़कों के और युवाओं के साथ मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ। ये पूरी जनता जानती है, किसी से बोलने की आवश्यकता नहीं, पूछ लीजिए। युवाओं का अभी मैंने हजारों युवाओं का पुलिस का फॉर्म भरा था, आप लोग भी उसके साक्षी बने थे। उसके बाद खान सर का हमने बहुत लोगों को सब्सक्रिप्शन दिया था, आप लोग भी उसके साक्षी बने थे। चुनाव था क्या उस समय? नहीं था ना। इसी धरती से, इसी मऊ जिले से 80,000 लड़के जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस का फॉर्म भरे थे। कितने? 80,000। और 2 यानी उनके माँ बाप 8 3 24, 2,40,000, 2,40,000 वोट, समझ रहे हैं? वो तो ऑलरेडी है। उसके बाद ये तो युवा हो गए, और हमारी जो माताएं बहनें हैं वो है साथ में, लगभग 5-7 लाख वोट तो हम लोगों के पास ऑलरेडी है, निर्दल है। ठीक है, तो ये क्या जीतेगा? आप स्वयं सोचिए कि गठबंधन के बाद पिछले सांसद को 5 लाख कुछ वोट मिले थे, हम निर्दल, हमारे पास चुनाव लड़ेंगे 100% लड़ेंगे, कोसी लोकसभा 100%। कितना समर्थन मिल रहा है उज्जवल मिश्रा? हमारे सिवा समर्थन नहीं मिल रहा है किसी को। सपोर्ट कर रही है उज्जवल मिश्रा भाई साहब का। हार भर के घर से भूसा वाले में से निकाल के आ जाएगा। बोल देखिए, उज्जवल के नाम पे वोट छोड़ दीजिए, समर्थन निर्दल, किसी की आवश्यकता ही नहीं है। और कहीं जाने सारे प्रत्याशी घबराए हैं उज्जवल मिश्रा से, क्या बात? तो घबराए क्योंकि जिंदगी में कुछ काम नहीं किए हैं, आते हैं चुनाव समय 10 दिन पहले माहौल बनाते हैं। ठीक है, तो माहौल नहीं, यहाँ तो आदमी चल रहा है, चलते जा रहा है, जूता घस गया है और काम कर रहा है ना। मेरी पॉलिटिक्स इज नॉट माई ब्रेड एंड बटर। पॉलिटिक्स जो है वो मेरी राजनीति जो है वो मेरा लूट करके मुझे पैसा नहीं कमाना, उसके लिए मेरे पास साधन है। ठीक है, मैं समाज सेवा जो है वो मेरा